तो फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल से रिलेटेड आज के हमारे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक जो कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। प्रश्न 2 है, पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? जो बनी थी 1951 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर थे। तो दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि आरबीआई बैंक के प्रथम गवर्नर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4, कामायनी के लेखक कौन है? दोस्तों कामायनी एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 5 है, एग्जाम वॉरियर किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों एग्जाम वॉरियर है जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नेक्स्ट है, बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बरदोली आंदोलन था, इसका नेतृत्व सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा नालंदा और तक्षशिला का पुनर्निर्माण करवाया गया था? तो दोस्तों ये व्यक्ति था कुमार गुप्त। इनके द्वारा नालंदा और तक्षशिला जो विद्यालय थे इनका पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, तख्ते ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था? जो था मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7 जो कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6 और शुद्ध जल का होता है 7। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 के भाग 1 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? तो आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। अगर दोस्तों आप भी एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा इनके एग्जाम सर पर आ चुके हैं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा जो भी हमारे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट या फिर वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं आप उनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इंपोर्टेंट साबित जरूर होंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको लिया गया है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री का नाम था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो दोस्तों औरंगाबाद के अंदर स्थित है औरंगजेब का मकबरा। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो दोस्तों बुरहानपुर के अंदर शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो फ्रेंड्स टाइटेनियम, जिसे हम भविष्य की धातु के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पातालपुरी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल या फिर कोशिका होते हैं? तो दोस्तों अमीबा के अंदर सिर्फ एक सेल या फिर कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? तो दोस्तों जहांगीर ने न्याय के लिए जंजीर स्टार्ट किया था। प्रश्न 22 है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो है मालीगांव रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों फ्रीऑन गैस जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रयुक्त होती है। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? जो थे आत्माराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 25, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो दोस्तों नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो दोस्तों कानून द्वारा जो कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा, वही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को
बदल सकता है। नेक्स्ट है, किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? तो दोस्तों वह कमीशन था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? जो था लोथल। क्वेश्चन नंबर 29 है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो की गई थी कपिला के द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना हुई थी। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो दोस्तों राज तरंगिणी। इस पुस्तक के बारे में कश्मीर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासनकाल, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य या फिर चाणक्य है। दोस्तों वह लेख कौन सा है? जो है अर्थशास्त्र, और ये चाणक्य या फिर कौटिल्य के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल के अंदर भारत के अंदर शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों इनाम गांव है यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? दोस्तों भीड़डाना, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई मानते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो दोस्तों कादम्बरी। कादम्बरी है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्रांत से है? तो दोस्तों मेसोपोटामिया से संबंधित है बेबीलोन के झूलते उपवन। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों रोपड़। रोपड़ ऐसे स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों वैदिक भजन होते हैं या फिर जो मंत्र होते हैं इनका जो संग्रह होता है उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया है, तो वह कौन सा है? दोस्तों इस स्तूप का नाम है धम्मिक स्तूप। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ? जो हुआ था बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जिन्ना शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों जैन धर्म के अनुसार जो जिन्ना शब्द है इसका अर्थ है विजेता। अगला प्रश्न है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम व चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों वह पवित्र शहर है अयोध्या। अगला प्रश्न है, एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं, वह कौन सा है? दोस्तों वह जैन ग्रंथ है कल्प सूत्र। अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित केंद्र कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो दोस्तों वह है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार महान सत्यों की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों चार महान सत्यों की अवधारणा है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? जो है बिहार के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो दोस्तों अशोक। अशोक है जो कि एक मौर्य शासक है और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो दोस्तों लुम्बिनी। लुम्बिनी स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के चैत्यों के लिए। तो दोस्तों आपको कैसे लगे आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन? अगर क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं।